आई गेस ना एक्सप्लेनेशन में सही में ज़्यादा टाइम जा रहा है। ओके, फिर अगर हमें यहाँ पर ही एक्सप्लेन करते बैठना है तो फिर अपन क्लास में क्या कर रहे हैं? ओके, सो दैट विल बी रियली प्रॉब्लमैटिक। सो इस लेक्चर से इस वीडियो से हम क्या करने वाले हैं, जितना हो सके उतना पूरा का पूरा यहाँ पर समझ के लेने की कोशिश करेंगे। रीड करने के ऊपर। ओके, हमारा ज़्यादा फोकस उसी चीज़ के ऊपर होना चाहिए। ओके, जो दिक्कतें आए वो यहाँ पर पूछ लो या फिर मुझे क्लास में पूछ लो, बट आई डोंट थिंक कि फिर से एक्सप्लेन करने में कुछ मज़ा है। ओके, हमें खास रीडिंग करनी है, हमारा मेन पर्पज़ यही होगा। इसके बाद हर एक क्लास में, हर एक लेक्चर में, हर एक वीडियो में यही चीज़ फॉलो होगी, रीडिंग, और उसकी अंडरस्टैंडिंग हम क्लास में करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देयर इज इमेंस डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। वर्ड याद आया, नंबर याद आया, वेरी गुड, 8.7 मिलियन। हद से ज़्यादा डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सिंस टाइम इमेमोरियल, इमेमोरियल हम याद भी ना कर सके, हमें याद भी नहीं है उस वक्त से। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग टुगेदर ऑन द अर्थ। बहुत सारे जानदार, वक्त हमें याद भी नहीं, मतलब इतने पुराने समय से बहुत सारे तरीके के वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर एक साथ रह रहे हैं। हमें living organism, in order to understand the interrelations between living and non-living, as well as between two livings or groups, systematic study of these is essential. Very good. Okay, हाँ, चलो ये बड़ा सेंटेंस है जिसमें समझने में तुम्हें सही में दिक्कत हो। ओके, अगर हमें लिविंग और नॉन लिविंग, देखो कौन से रिलेशंस की बात कर रहा हूं मैं, हर किसी का ध्यान चाहिए यार मुझे। ओके, लिविंग और नॉन लिविंग फर्स्ट, सेकंड टू लिविंग, थर्ड ग्रुप्स। अगर हम जानना चाहते, क्या जानना चाहते हैं सर? अपन अपन जानना चाहते हैं कि आखिर लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स, क्या इनके बीच में कोई रिश्ता है? पहली बात हम ये जानना चाहते हैं। इसके अलावा क्या कोई दो लिविंग बींग्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, या फिर बहुत सारे लिविंग बींग्स के ग्रुप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड या फिर डिपेंडेंट होता है? हमें ये सारी की सारी चीजें जाननी होती है। अगर हमें ये जानना है, हमें ये क्यों जानना है, इसके बारे में हम क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी स्पेशल टॉपिक लेके। ओके, अगर हम किन के बारे में, अगर हमें इन सब चीजों के बारे में जानना है, कौन सी चीज है यहाँ पर? इंटररिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिटवीन टू लिविंग बींग्स और ग्रुप्स, इन सब की सिस्टमैटिक स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिस्टमैटिक स्टडी इज इसेंशियल। दिस डेटा, ये जो डेटा इनकी स्टडी के बाद हमें मिलेगा, वो हमारे लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी इंपॉर्टेंट है, इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, और उसी के साथ एग्रीकल्चर, खेत के लिए भी। इंटेंसिव लैबोरेटरी and field studies in order to identify and classify the organisms form strong basis of meaningful use of the collected data. Okay, good. Okay, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ना, वो समझाने में भी मजा आता है। ओके, सुनो, समझो। हम क्या करते हैं, ये सारे के सारी चीजों से एक डेटा कलेक्ट करते हैं। कौन सा? लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स के बीच में का रिश्ता, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से इंटरडिपेंड है, इंटरडिपेंडेंट है, मोर एक्यूरेटली। टू लिविंग बींग्स के कैसे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, जो ग्रुप्स एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है। इनका जो डेटा हमें मिलता है वो इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, लैबोरेटरी, इंटेंसिव लैबोरेटरी और फील्ड स्टडीज, ताकि हम ऑर्गेनिजम्स को पहचान सके और क्लासिफाई कर सके। सर नहीं समझ में आ रहा है? यस आई नो, चलो मैं बताता हूँ। पहले दो वर्ड्स के ऊपर ध्यान देते हैं, लैबोरेटरी और फील्ड स्टडीज। कौन से? लैबोरेटरी और फील्ड स्टडीज। जस्ट अ मिनट। ओके, देखो, लैबोरेटरी, फील्ड स्टडीज, जब भी ना इंग्लिश में, साइंस में, जब बहुत ज्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस आए, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था टेंथ में तुम्हें? उन्हें समझने के लिए सबसे पहले क्या करने का? वेरी गुड, उन्हें उल्टा पढ़ना है। उन्हें क्या करना है? उल्टा पढ़ना है। चलो, बहुत सारे बच्चे में भी फर्स्ट टाइम अपने क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, टेंथ में तुम हमारे साथ नहीं होगे शायद, तो दैट्स वाई मैं इस वाला एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, ताकि बाद में ये पूछने की जरूरत ना पड़े। ओके, सो दिस डेटा, सॉरी, उसके बाद वाला सेंटेंस है वो इंटेंसिव, वेट, मैं इसे पॉज करके टाइप कर लेता हूँ। ओके, सो
मैंने क्या कहा तुम्हें अभी? एंड से शुरुआत करना। कैसे? मीनिंगफुल यूज ऑफ द कलेक्टेड डेटा। हमने डेटा कलेक्ट किया, यस, किन चीजों के बीच का, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का रिलेशन, तो लिविंग बीइंग या फिर लिविंग ग्रुप के बीच का रिलेशन। द लास्ट वन वाज इनकी सिस्टमैटिक स्टडी, राइट? ओके। इनसे जो डेटा कलेक्ट होगा उसका अगर हमें मीनिंगफुल यूज करना है, उनका अगर हमें मीनिंगफुल यूज करना है, तो सबसे पहले हमें उन्हें आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करना होगा। क्या करना होगा? आइडेंटिफाई और क्लासिफाई। क्यों? एक बात समझो, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। मान लो क्या कहते हैं उससे, धनिया, आई गेस कोरिएंडर। धनिया को अगर हम पहचान ही ना पाए, अगर हम धनिया को पहचान ही ना पाए, तो क्या हम उसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके सारे के सारे पत्ते धनिया जैसे टेस्टी होते हैं, क्या वो खाने में इस्तेमाल होते हैं? नहीं। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। एंड फाइव क्लासिफिकेशन, इसके बारे में बायोडाइवर्सिटी के ऊपर अपन ने जितनी बड़बड़ की है वो सब याद कर लो। क्या इतनी सारी चीजें हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेशनशिप है, एक को हटाए तो फूड चेन, फूड साइकिल, फूड वेव, सबको प्रॉब्लम्स आएंगे। राइट राइट राइट, हमने उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, सो आई वोंट गो इनटू दैट टॉपिक। सो हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्लासिफाई करना जरूरी है। किस चीज के लिए? जो ये मीनिंगफुल कलेक्टेड डाटा हमने इस्तेमाल किया है ना, उसका अगर हमें मीनिंगफुल यूज करना है, तो हमें उस डेटा को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करना जरूरी होगा। आखिर हम किसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स का। किसके बारे में? ऑर्गेनिजम्स में। कौन से ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो डेटा तुमने आइडेंटिफाई और क्लासिफाई किया है, उसका अगर तुम्हें मीनिंगफुल यूज करना है, तो उसके लिए इंटेंसिव लेबोरेटरी और फील्ड स्टडीज जरूरी होता है। उसके लिए इंटेंसिव लेबोरेटरी और फील्ड स्टडीज जरूरी होते हैं। सर, इंटेंसिव लेबोरेटरी मतलब क्या? देखो, लैब के अंदर उसके ऊपर, उन ऑर्गेनिजम्स के डेटा के ऊपर जितना भी डिस्कशन होगा, जितनी भी स्टडी होगी, वो स्टडी और ऑन द स्पॉट जाके जहाँ पे वो ऑर्गेनिजम्स है उनके बिहेवियर वगैरह की स्टडी करना, वो प्लांट्स रहेंगे तो वो प्लांट्स कहाँ पर मिलते हैं, उनके लिए कौन सा क्लाइमेट जरूरी है, इन सभी की सभी चीजों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस चीज के लिए जरूरी है? उन्हें आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने के लिए, जिससे हम उनका मीनिंगफुल यूज कर सके। क्या ये बात, ये सेंटेंस हर किसी को समझे? तो फिर सर, सिंपल लैंग्वेज में आखिर आखिर ये कहना क्या चाहता है? कुछ नहीं, ये बस इतना कहना चाहता है कि दोस्त देख, ये पैराग्राफ आखिर कहना क्या चाहता है, ये बात बता देता हूँ। वो कहना चाहता है, दोस्त 8.7 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज है। बोल हाँ। हाँ। तो फिर इनका अपने लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये समझना जरूरी है। बोल हाँ। हाँ। तो ये समझने के लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है, उनको क्लासिफाई करना जरूरी है। हाँ। क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों? इसके ऊपर हमने क्लास में बहुत टाइम डाला है, सो आई वोंट बी डिस्कसिंग दैट हियर। ओके। तो बस उसी बात को वो आगे थोड़ा सा खींच रहा है। ओके। इफ वी नीड टू स्टडी द डाइवर्सिटी, certain aids called taxonomical aids can be used. ओके। अगर हमें इस डाइवर्सिटी को समझना है, अगर हमें इस डाइवर्सिटी को समझना है, डाइवर्सिटी इस वर्ड की मीनिंग क्या बताई थी मैंने? वैरायटी। रिमेंबर ना, याद है ना? डाइवर्सिटी मतलब क्या? वैरायटी बोलो, वेरिएशन बोलो, जो बोलना है वो बोलो। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी वैरायटी, वेरिएशन। तो अगर तुम्हें इस डाइवर्सिटी को, वैरायटी को जानना है, तो हम जिन चीजों की मदद कर लेते हैं, जिन एड्स की हम मदद करते लेते हैं, उन्हें कहा जाता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। उन्हें क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमिकल एड्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। गॉट इट? ओके। सो डाइवर्सिटी समझने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? अगर तुम्हें ऐसा गरीबी में सवाल पूछे, क्या जवाब दोगे? टैक्सोनॉमिकल एड्स। ओके, इसमें किसी को दिक्कत है? आई होप नॉट। ओके, तो फिर सर आखिर ये टेक्सोनॉमिकल हेड है क्या? टेक्सोनॉमी वर्ड की मीनिंग क्या है? टेक्सोनॉमी वर्ड की मीनिंग मैंने क्लास में 10 बार बताई होगी कम से कम। टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस क्या है, आगे डिस्कशन करेंगे। अभी इस टॉपिक में कौन से टेक्सोनॉमिकल एड्स है, हम इनकी बात करते हैं। द फर्स्ट वन हर्बेरिया, सेकंड वन बॉटनिकल गार्डन, थर्ड म्यूजियम, देन बायोडाइवर्सिटी पार्क, देन जूलॉजिकल पार्क, देन की। क्या हमें इन सब की बात करनी है, इस क्लास में सीखना है? यस। इसके अलावा मैनुअल्स, मोनोग्राफ, फ्लोरा और कैटलॉग का बस जिक्र है। ओके, हमें इवन इनके बारे में भी जानना है। ओके, सो आर यू रेडी? यस, यू शुड बी। ओके, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम स्ट्रिक्टली बस रीडिंग के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो।
ओके, वैसे हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे के लिए, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ज़्यादा टाइम बस वीडियोस देखने में चला जाए। ओके, तो बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।